सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज वृंदावन धाम में एक विशेष घटना घटी जिसके कारण हमारे पूज्य श्री महाराज श्री, जिनको आप सभी लोग श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के नाम से जानते हैं, आज उनके कृपा कह लीजिए, उनके कारण से कह लीजिए, या उनके मार्गदर्शन में कितने युवा गलत रास्तों को छोड़कर सही रास्तों को अपना रहे हैं। जो भी उनकी बातों को एक बार सुन ले उसमें बदलाव अवश्य आएगा, क्योंकि उनकी बातों में वो ताकत है। वो इतने भजनानंदी हैं, वो इतने भजन करने वाले रसिक संत हैं कि उनकी बात जबरदस्ती आपके ऊपर प्रभाव डालती ही है अगर आप उनकी कोई भी बात सुनते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जो आज वृंदावन की शोभा है, उनको लेके कई सारे लोग जो प्रेमानंद जी महाराज जी परिक्रमा मार्ग में सुबह निकलते हैं, पदयात्रा, जो भी बाहर से लोग आते हैं, रास्ते में उनके दर्शन होते हैं। उनको सिर्फ 1 मिनट दर्शन करने के लिए लोग इतनी मीलों दूरों से आते हैं, और एक बार सिर्फ उनका दर्शन हो जाने के कारण उनको लगता है कि हमको इतनी दूर आने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हो चुका, सिर्फ उनके दर्शन मात्र से। दुनिया में इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं गलत मार्गों में चलने वाले लोगों के अंदर, ये सब श्री महाराज जी की ही कृपा से संभव हो पा रहा है। जहाँ तक वृंदावन की बात है, वृंदावन अनवरत आदिकाल से अखंड नाम कीर्तन, अखंड भजना, जो भजन करने वाले लोग हैं, जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, वो वृंदावन में निवास करते हैं। आज तक ऐसा कभी देखा नहीं गया कि वृंदावन में भजन करने वाले साधु संत महापुरुषों के विरोध में लोग खड़े हो जाएं। ये श्रीधाम वृंदावन भजना नंदी महापुरुषों के लिए ही ये भूमि है। कुछ लोगों का विरोध है कि श्री महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए दर्शनार्थी भक्त या उनके शरणार्थी जो भी उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उन सभी के नाम उच्चारण करने पर रात में जब महाराज जी पदयात्रा करते हुए निकलते हैं, तब वहाँ जो आसपास के बिल्डिंग में बाहर से आए हुए लोग हैं वो रहते हैं वहाँ पे, उनको बहुत दिक्कत होती है। उन जो आए हुए शरणार्थी, जो आए हुए दर्शन करने वाले महाराज जी के भक्त हैं, उन सबके जो मुँह से श्री राधा नाम का उच्चारण इतनी जोर संख्या में होता है, उन कारणों से वहाँ पे रह रहे लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। इसी को लेके वहाँ पे रहने वाले लोगों ने विरोध किया। जो विरोध कर रहे हैं उनको यही कहना चाहते हैं कि आपको तो सौभाग्य मनाना चाहिए कि आपको श्रीधाम वृंदावन में वास मिला। स्वयं देवता भी चाहते हैं कि हमको वृंदावन का लता गुल्म आदि बना दिया जाए, लेकिन ये सौभाग्य उनको भी प्राप्त नहीं होता। बड़े सौभाग्य हैं आपके कि श्रीधाम वृंदावन में आपको वास करने का अवसर मिला। और इससे भी बड़ी बात है कि प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे दिव्य महापुरुष, जिनको साक्षात श्री जी का स्वरूप माना गया, हम लोग मानते हैं, उनके चाहने वाले लोग उनको मानते हैं,
वो आपके घर के पास से गुजरते हुए श्री राधा नाम संकीर्तन करते हुए निकलते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है धरती पे। लेकिन आप लोग सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए श्री धाम वृंदावन में निवास करते हैं। हम तो सीधा जानते हैं कि जो हिंदू है, जो सनातनी है, वो ऐसे दिव्य महापुरुष जो कई कई युगों में एक बार अवतार लेते हैं, उनके द्वारा कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। ऐसे दिव्य महापुरुषों के विरोध में प्रदर्शन करना ये बिल्कुल एकदम गलत है। इसलिए हम सभी को जो महाराज जी के शरणागत हैं, जो महाराज जी को अपना मानते हैं, उनको इन सभी बहकावे में नहीं आना चाहिए। और सभी लोग कमेंट के माध्यम से ये कहें कि महाराज जी आपको पदयात्रा रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम लोग आपके दर्शन कर पा रहे हैं इस कलिकाल में भी। और ये जितने लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं श्री महाराज जी के लिए, वो सभी ब्रजवासी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप सभी को पता है, जो महाराज जी को फॉलो करते हैं, जो महाराज जी को सुनते हैं, महाराज जी ब्रजवासियों को इतना स्नेह करते हैं, ब्रजवासियों को अपना भगवान ही मानते हैं श्री महाराज जी। अगर वो